नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका। मैं हूं अच्युत ठाकुर और आप सुन रहे हैं हमारे रियल पॉडकास्ट। हम आ गए हैं गणेश जी की कथा के छठे एपिसोड में। इस एपिसोड में हम गणेश जी की बाल लीलाओं की कथा सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उमा महेश्वर के दोनों अलौकिक पुत्र स्कंद और गणेश अद्भुत बाल लीला करते थे। उन्हें देखकर माता पिता अत्यंत सुखी होते और उनका पालन अतिशय स्नेह से करते थे। गणेश की परम मनोहारिणी बाल लीलाओं का ग्रंथों में बड़ा सुंदर वर्णन है। स्कंद और गणेश में बड़ी प्रीति थी। वे सदा मिलजुल कर साथ साथ बाल क्रीड़ा किया करते थे और एक दूसरे के बिना कभी रह नहीं सकते थे। वे दोनों शिशु अत्यंत श्रद्धा और भक्ति पूर्वक माता पिता की सेवा भी करते थे। इस कारण उन बालकों पर माता पिता का स्नेह उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा था। धीरे धीरे दोनों बालक विवाह के योग्य हुए। माता पिता आपस में विवाह संबंधी परामर्श करने लगे। शिव और शिवा को वे समान रूप से प्राण प्रिय थे। वे सोच रहे थे इन बालकों का मंगल परिणय किस प्रकार करें। पहले मेरा विवाह होगा, सहसा मूषक वाहन ने निवेदन किया। स्कंद बोल पड़े, नहीं, पहले मैं विवाह करूंगा। बालकों की यह बात सुनकर दोनों चकित हो गए। फिर एक दिन शिव और शिवा ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाकर कहा, बालकों, तुम दोनों हमें अत्यधिक प्रिय हो। हमने तुम्हारे लिए एक शर्त रखी है। तदनुसार तुम में से जो कोई संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा, वही विवाह का प्रथम अधिकारी होगा। फिर क्या था? कार्तिकेय अपने मयूर पर आरूढ़ हो मंदरगिरी से पृथ्वी की परिक्रमा के लिए तुरंत चल पड़े। मूषक वाहन गणेश क्षण भर तो ठिठके, किंतु विद्या बुद्धि के आकर गणपति ने तुरंत ही एक युक्ति खोज डाली। उन्होंने पवित्र होकर माता पिता के लिए आसन बिछा डाले और उनके पास जाकर आसनासीन होने की आग्रह पूर्वक प्रार्थना करने लगे। उनके आसीन होने पर भगवान श्री गणेश ने अपने माता पिता की भक्ति पूर्वक पूजा की और उनके मंगलमय चरण कमलों में बार बार दंडवत प्रणाम किया। फिर वे भक्ति विभोर हो माता पिता को प्रणाम करते हुए उनकी परिक्रमा करने लगे। तत्पश्चात हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया और अपना मंगल परिणय प्रथम कर देने के लिए कहने लगे। माता पिता उनके बुद्धि चातुर एवं शास्त्र ज्ञान से अत्यंत प्रसन्न हो उठे। शास्त्र वचन है कि जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है, उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल सुलभ हो जाता है। तो माता पिता को घर पर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए जाता है, वह माता पिता की हत्या से मिलने वाले पाप का भागी होता है। क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता के चरण कमल ही महान तीर्थ हैं। अन्य तीर्थ जो दूर जाने पर प्राप्त होते हैं, परंतु धर्म का साधन भूत यह तीर्थ जो पास में ही सुलभ है। पुत्र के लिए माता पिता और स्त्री के लिए पति रूप सुंदर तीर्थ घर में ही वर्तमान है। भगवान शिव और शिवा के पुत्र के वचनों का अनुमोदन भगवान शिव और शिवा ने पुत्र के वचनों का अनुमोदन कर उन्हें विवाह के लिए सहर्ष स्वीकृति प्रदान की। यह संवाद प्रजापति विश्वरूप को विदित हुआ तो उनकी प्रसन्नता की सीमा न रही। उनकी सिद्धि बुद्धि नामक अद्भुत लावण्य एवं दिव्य गुणों से संपन्न दो कन्याएं थी। उन्हीं के साथ देव समुदाय के मध्य गजवदन का विवाह संपन्न हुआ। उस समय सर्वत्र हर्ष व्याप्त था। यथा समय भगवान गणपति को सिद्धि से क्षेम तथा बुद्धि से लाभ नामक दो सुंदर पुत्र प्राप्त हुए। इधर मयूर वाहन कार्तिकेय जब संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर वापस लौटे तो देवर्षि नारद द्वारा उन्हें संपूर्ण वृतांत ज्ञात हुआ। इस पर वे अपने माता पिता को प्रणाम कर खिन्नमन्न होकर वहां से क्रौंच पर्वत पर चले गए। शिव ने उन्हें बहुत रोका, किंतु वे अपने निश्चय से विचलित नहीं हुए। पुत्र स्नेह से तथा वियोग से दुखी शिवा तथा शिव भी वहां जाकर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग तथा शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो गए और प्रत्येक पर्व पर वहां पुत्र के दर्शन के लिए जाने लगे। हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। हमारे साथ साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।